नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और इस समय हम मौजूद हैं दशहरा मैदान में, जहां पे हर साल की तरह मालवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले ये लाल बाग मैदान में होता था, लेकिन इस बार 6 से 12 मई को इसका आयोजन दशहरा मैदान में हो रहा है। मेरे पीछे आप लोगों की भीड़, जनसैलाब देख सकते हैं कि समर वेकेशन होने के कारण मालवा उत्सव, जो इतना बहुचर्चित उत्सव है इंदौर का, उसके कारण और जिस तरीके से यहाँ पे सामान की वैरायटी मिलती है, कला के जो कलाकार जो देश भर से आते हैं, डिफरेंट स्टेट से जो यहाँ पे परफॉर्म करने आते हैं, एक लोक संस्कृति और लोक नृत्य के प्रति जो लोगों का प्यार है वो देखने के लिए, परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, बच्चों के लिए झूले हैं, बड़ों के लिए वैरायटी का सामान है, चाहे वो लकड़ी हो, सेरेमिक आइटम्स हो, कपड़े हो, और डिफरेंट स्टेट्स के कपड़े हो, चाहे वो गुजरात से हो, उत्तर प्रदेश से हो या बाकी चीज़ों से। साथ ही साथ और भी पूजा से रिलेटेड सामान, पूजा की मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ, चाहे वो आर्टिफिशियल प्लांट्स हो, खाने का सामान हो, हर वैरायटी मिलेगी और हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे वैरायटी मिलेगी, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा पीढ़ी हो या फिर बच्चे हो, सबके लिए कुछ ना कुछ उनके रेट पे, हर वर्ग की जो एक इनकम होती है उस रेट में मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ अभी भी लगातार आ रही है। शाम का समय हो गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चलिए चलते हैं, देखते हैं मालवा उत्सव में इस बार इंदौर वासियों के लिए क्या खास है। सर क्या है यहाँ पे, क्या वैरायटी इस बार है इंदौर वालों के लिए? मैम, सभी लोगों को जय श्री राम। हम लोग छतरपुर अपने मध्य प्रदेश से ही हैं, तो हम लोग के पास पीतल पंच धातु से सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, जिसमें से स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास 200 रुपये से है और हाईएस्ट 3.5 लाख रुपये तक का सेट जाएगा। और क्या वैरायटी है, किस तरीके की मूर्तियाँ यहाँ पे मिलेंगी? जो अपने देवी देवताओं की जो जितनी मूर्तियाँ होती हैं, राधा कृष्ण, गाय कृष्ण, नटराज, बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, स्टूल, चौकी, जितनी भी मूर्तियाँ हैं लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सर, ये किस तरीके से आप बनाते हैं और इसका जो प्रोसेस है और लागत कितनी होती है? मैम, लागत तो देखिए, आप छोटे रूप में भी आप कर सकते हैं और बड़े लेवल पे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें, ये पीतल पंच धातु से हम लोग पहले रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल में 5 धातु मिला करके हम लोग गला करके उसमें ढलाई करके फिर उसमें अलग अलग पार्ट में जब ढल जाते हैं, फिर सारी चीज़ों को, उनके पार्टों को जोड़ा जाता है, कटिंग, छिलाई, बफिंग, फिनिशिंग, और फिर बाद में वो मार्केट में आती है। और जैसा कि आपने कहा कि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक प्योरिटी का जो उसकी सिक्योरिटी और उसके एश्योरेंस की बिल्कुल प्योर है मूर्ति, 5 धातु से ही बनी है, वो आप कैसे देते हैं अपने लोगों को? मैम, हम लोग खुद बनाते हैं, इसलिए हम अपने सामान की गारंटी खुद हम देते हैं। ग्राहक अगर चेक भी करवाना चाहे तो वो हमारी तरफ से संपूर्ण आज़ाद है। वो किसी भी तरीके से कैसे भी आप कोई भी मूर्ति आप चेक करवा सकते हैं। और सर, मालवा उत्सव में कितने सालों से आ रहे हैं? पहली बार अनुभव है या पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं, मालो उस समय हम लोग 8-10 साल से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। क्या अनुभव है, कैसा रिस्पांस मिलता है यहाँ से? अच्छा है, इसलिए बार-बार आते हैं। और क्या डिमांड रहती है खासतौर इंदौर में? इंदौर में ज़्यादातर लोग राधा कृष्णा और गणपति, नजरबट्टी वगैरह हो गया, धूपदानी और हाथियों के सेट, ऐसी चीज़ थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। धन्यवाद सर। तो देखा हमने कि इंदौर वासियों की पीतल धातु की, जो पंच धातु की ये मूर्ति बनी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से यह कलाकार आए हैं और यहाँ पे इंदौर के लोगों को राधा रानी, भगवान की जो मूर्तियाँ, खास रुझान है, खास एक प्यार है उनको, उन लोगों के, उन भगवानों के प्रति। जिस तरीके से यहाँ पे डिमांड्स की भी बात की हमने, देखा जाता है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस समय हम यहाँ मालवोत्सव में मौजूद है। करीब शाम का समय हो रहा है। गर्मी का ये जो मौसम है, समर वेकेशन के टाइम पे लोग कहीं ना कहीं घूमने का जो ढूंढते हैं, उसमें उसके लिए इंदौर में एक ये जो मालवा उत्सव इस समय 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चल रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सुंदर मूर्तियां। मैम, कहाँ से हैं आप? इंदौर से है। और जी, क्या नाम है आपका? मधु। और मालवा उत्सव में आप हर साल आते हैं, कैसा हर अनुभव साल रहता है? जी मतलब पहले ये लाल बाग में लगता है, हाँ पहली जी, बार यहाँ दशहरा हाँ। मैदान में लगा है। और कैसा अनुभव रहता है यहाँ का? बहुत बढ़िया। हम तो मतलब अधिकतर चीजें 90% चीजें लाल बाग इस मेले से ही जी। लेते हैं। और बहुत अच्छा रहता जी, है ये अगर हम वैरायटी देखें, मैं, आप मेरे भी पीछे देख सकते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ मिलती हैं। तो और खास तौर पे जो शाम के टाइम पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो आपने बहुत देखा ही है? बढ़िया होता है, मतलब देखने लायक होते हैं। इंदौर में ऐसे प्रोग्राम कहीं देखे नहीं। और जैसे अगर कोई इंदौर से नहीं है और वो इंदौर में आया है, उसको क्या कहेंगे आपकी मालवा उत्सव कितना भव्य रहता है और किस तरीके से लोगों को यहाँ पे आना भी चाहिए?
आना चाहिए। यहाँ पे सब तरह की चीजें मिलती है और एक्चुअली हर सारे मार्केट से रीजनेबल चीजें मिलती है जी, यहाँ पे। हर वर्ग के लोगों के लिए हर थी। वर्ग के लोगों के बिल्कुल। लिए और एक ही जगह आपको सब तरह की चीजें लेने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा और हम तो साल भर का सामान यहीं से लेके रख लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आपने देखा भी कि जिस तरीके से इंदौर के लोगों का भी जी इंदौर के लोगों का भी रिस्पांस हमने देखा कि हर साल वो आते हैं बड़े उत्साह के साथ। आपने देखा कि किस तरीके से इंदौर वासी यहाँ आते हैं, सामान खरीदते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हिस्सा होते हैं, वो भी उन्हें बहुत पसंद आता है। अभी करीब शाम के टाइम कुछ समय बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चालू होने वाला है। करीब 6 से 12 तारीख का जो ये प्रोग्राम है, इसमें हर राज्य डिफरेंट राज्य में जो हमारे देश में है, कुछ राज्य के लोग कलाकार यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, जिसके जो छवि हम देख सकते हैं इंदौर में, वो पूरे भारत की छवि यहाँ पे देखने को मिलती है। अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मंत्र है, जो एक लाइन कही जाती है भारत में, उसको प्रमोट करते हुए ये मालवा उत्सव जो है हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। जी हमारे साथ सर मौजूद है। सर कितने साल से आ रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? पहली बार राकेश गोस्वामी नाम है मेरा। जी, हम पहली बार ही आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप किल्लोर खुर्द। और क्या अनुभव रहा है, क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली है? सारी चीजें अच्छी। बिल्कुल। आपने जो लोक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में क्या बस अभी कहेंगे? वही हम देखने आए हैं। वो शानदार है, हमने वीडियो देख के ही आए हैं हम। जी। सारी चीजें जो वीडियो में बताई गई वो उपलब्ध है। और अभी जैसे समर वेकेशन भी चल रहे हैं, आप बच्चे को भी लेके आए हैं, झूले भी हैं। झूले भी है, ऊँट वगैरह भी है, वो बिल्कुल। शानदार वगैरह सुविधा कर रखी है यहाँ पर। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, साफ सफाई वगैरह भी बहुत अच्छी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि साफ सफाई के बारे में भी बात की कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 कहा जाता है, नंबर 1 है कई सालों से देश में, और उसको लेके भी जो लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने स्वच्छता को लेकर भी बात कही है कि किस तरीके से यहाँ पे स्वच्छता है। आप देख सकते हैं कि कचरेदान यहाँ पे मौजूद हैं, लोग बड़ी स्वच्छता के साथ काम कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम प्रणय पांड्या है, इंदौर में ही रहता हूँ। जी, और मालवा उत्सव में कब से आ रहे हैं, कैसे अनुभव रहा है? मालवा उत्सव में मैं लगभग लगभग जब मैं किशोरावस्था में था, जी, जब से आ रहा हूँ और आज मेरी 50 वर्ष उम्र है। लगातार आ रहा हूँ क्योंकि ये बेजोड़ है, बेमिसाल है, बिल्कुल। लाजवाब है। यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता की सारी वस्तुएं बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर मिल जाती है। बिल्कुल। रेंज बहुत बड़ी मिलती है और सबसे बड़ी विशेषता ये है हमारे मालवा उत्सव की कि यहाँ पर मालवा की खुशबू आती है। बिल्कुल। नंबर 2, इंदौर का जो स्वभाव है, ये एक शौकीन शहर है, बिल्कुल, ये सबको अपना लेता है। सही बात। तो चाहे गुजरात का स्टाइल हो, चाहे महाराष्ट्र का स्टाइल हो, इंदौर सबको अपनाता है, सबका स्वागत करता है। और सर जैसे अभी आपने कहा कि आप किशोर अवस्था से आ रहे हैं, अभी आप 50 साल आपकी उम्र हो गई है, क्या बदलाव आपने इतने साल में देखा यहाँ पे? बदलाव जो मैंने सबसे विशेष देखा वो है मैनेजमेंट। जी, सुविधाएं बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा स्मूथली आप घूम सकते हो। टेक्नोलॉजी का सरकार ने प्रयोग करा है, जी। स्वच्छता की बात। स्वच्छता की बात हुई है, सुहावनापन लगता है। तो दिनों दिन बदलाव आया, परिष्कृत हुआ है, ज्यादा बेहतर हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बेहतरीन हो जाएगा। और जो लोग इंदौर में नए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे यहाँ पे आने के बारे में, कि कैसे वो आए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है अभी भी मालवोत्सव के बारे में। हाँ, मेरा ऐसा सोचना है कि सरकार इतना खर्चा करती है तो जो सोशल मीडिया का दौर है, जी, सरकार को मालवा उत्सव लगाने के कम से कम 1 महीने पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया है, इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। सरकार से वो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, वो सुधार करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी का जीवन मोबाइल में कैद हो गया है। बिल्कुल। तो मोबाइल का प्रयोग सरकार को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ सर मौजूद थे, वे अपनी किशोर अवस्था से मालवा उत्सव में आ रहे हैं। करीब 1 दशक से मालवा उत्सव जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। पहले लाल बाग मैदान में मनाया जाता था, पर ये पहली बार है जब दशहरा मैदान इंदौर में इसका आयोजन हुआ है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत भव्य तरीके से हुआ है, भारी मात्रा में भीड़ आपको देखने को मिल रही है और हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद है। समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, बच्चे झूले झूलने के लिए आते हैं, जो युवा हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं। लोगों ने भी कहा कि साल भर का सामान और एक बहुत अच्छी वैरायटी का जो सामान है वो मिल जाता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो या वृद्ध हो। हर उम्र के लोगों को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से और एक जो
अगर पैसे की बात करें, फाइनेंस उसमें बात करें, तो उसके लिहाजे से भी यहाँ पे सब लोगों को, सारे वर्ग के लोगों को अपने सहूलियत का सामान, साल भर का सामान भी मिल जाता है। और बच्चों की बात करें तो उनके लिए झूले भी मौजूद हैं। ऊंट की सवारी इस बार जो है एक खास आकर्षण बन के उभरी है। साथ ही साथ जो खाने के स्टॉल हैं और जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी शाम के समय में करीब 8 बजे से यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो लोकल आर्टिस्ट है उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। साथ ही साथ जो देश भर से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं उनको भी इंदौर और मालवा उत्सव के वजह से जो प्लेटफॉर्म मिलता है, वो जो इनके हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं मालवा उत्सव के, उनके बदौलत ये चीजें हो रही है, कई वर्षों से होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं मालवा उत्सव में और क्या मिलता है। जुड़े रहिए राजू टाइम्स के साथ। तो अभी आपने देखा, हमने इंदौर वासियों से यहाँ बात की, जो लोग बाहर से अपने स्टॉल लगाने आए हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से लोग आए हैं, उनसे बात की और किस तरीके से मालवा उत्सव में जो रौनक आप देख सकते हैं। आज 8 तारीख है, 6 तारीख को ये चालू हुआ था, 12 तारीख तक ये चलेगा। आप देख सकते हैं, मैं गेट पे खड़ी हूँ, हमारे साथ मैम मौजूद है। मैम, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौली वेटर है और मैं इंदौर से हूँ। और मालवा उत्सव कितने टाइम से आ रहे हो आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? हम लाइक हमारे आते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे समर वेकेशन भी है, हाँ। तो सिटी में भी घूमने को मिलता है, इसलिए अच्छा लगता है। हर बार आए, मतलब जब लगा है वो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस बार दशहरा मैदान पे लगा है, जगह ज्यादा है और थोड़ी छोटी जगह थी। और व्यवस्था कैसी, मैनेजमेंट कैसे बोले, अगर हम स्वच्छता की बात करें तो कैसा लगा? स्वच्छता तो मीन्स अच्छी है। जी, हाँ। और क्या सोच के आओगे, क्या खरीद के लेके जाओगे इस साल? जो भी कुछ अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा सब। मैं तो ड्रेस ज्यादा देखती हूँ, सूट वगैरह, तो हर बार यही सोच के आती हूँ अच्छा सा कोई सूट मिले तो वो खरीदूँ। और स्पेशली जो डांस परफॉर्मेंसेस हाँ। होती हैं उसको लेके कैसा क्रेज है? अच्छी लगती है, मतलब बहुत जो लोग करते हैं, हाँ। मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। जी मैम, आपको बताना चाहेंगे, जो डांस परफॉर्मेंस होती है, लोक नृत्य होता है, दूसरे स्टेट से लोग आके परफॉर्म करते हैं, इंदौर वासियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा है, मतलब दूसरी जगह से देखने को भी मिलता है, कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि दूसरी बाहर की संस्कृति देखने को यहाँ मिलती है। और क्या कहना चाहेंगे बदलाव के बारे में, जो पिछले सालों में आपने देखा और इस बार यहाँ पे पहली बार लगा है, उसमें क्या जैसे है? अभी घूमा नहीं है, घूमेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जगह ज्यादा है, तो सब व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, शॉप भी बहुत ज्यादा आई होगी यहाँ पर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मालवा उत्सव के हम बाहर खड़े हैं पार्किंग एरिया में। पूरा मालवा उत्सव के जो डिफरेंट आर्टिस्ट के बारे में हमने बताया, लोगों की राय ली कि किस तरीके से पिछले सालों में अराउंड 10 ईयर से एक दशक से ये चल रहा है, उसके बाद क्या बदलाव हैं, जो व्यवस्था है उसको लेके लोगों ने अपनी राय बताई। साथ ही साथ डिफरेंट स्टेट से जो लोग आए हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है और लोक नृत्य करने आए हैं, जो कलाकृतियाँ और अपने चीज़ों का डिस्प्ले करने आए हैं। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके का उनका इंदौर में और खास तौर पे मालवा उत्सव में जो उनका एक्सपीरियंस रहता है। मालवा उत्सव और इंदौर से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं पूर्वोत्तर, कैमरामैन आकाश के साथ इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक